हेलो बच्चों, let us read the question. You have 5 tuning forks that oscillates at closed but different resonant frequencies. So what are they? In A part maximum and in B part minimum number of different beat frequencies you can produce by sounding the forks 2 at a time, depending on how the resonant frequencies differ. So in this question हमारे पास में 5 ट्यूनिंग फॉक्स हैं और वो ऑसिलेट कर रही है डिफरेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज पे. सो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट बीट्स जो कि प्रोड्यूस होती हैं जब हम 2 ट्यूनिंग फॉक को स्ट्राइक करवाते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं वो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी वेयर द मीडियम वाइब्रेट्स विद द highest amplitude. So in part A we need to find maximum number of different beat frequencies. तो ये हमारे पास में हमने 5 ट्यूनिंग फॉक ले ली. सो वी मेक 5 ट्यूनिंग फॉक और सबकी अपनी अपनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है. तो फर्स्ट ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेते हैं F1. फॉर सेकेंड फॉक वी हैव F2, थर्ड फॉक वी हैव F3, fourth fork we have F4 and for fifth fork we have F5. तो यहाँ पे मैक्सिमम निकालने के लिए जब हम 2 ट्यूनिंग फॉक को स्ट्राइक करवाते हैं तो हमें एक डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी मिलती है. सिमिलरली जब हम दूसरी फॉक्स के साथ में फर्स्ट फॉक को स्ट्राइक कराते हैं तो वी गेट 4 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी. सिमिलरली जब हम सेकेंड फॉक को थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉक से स्ट्राइक कराएंगे तो वी गेट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी. एंड दिस इज द सेम केस फॉर ट्यूनिंग फॉक 3, 4 एंड 5. सो मैक्सिमम जो बीट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो है 4 + 3 + 2 + 1. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट बीट्स जो प्रोड्यूस हो रही है वो है 10. नाउ वी हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट बीट्स जो कि प्रोड्यूस हो सकती हैं. सो मिनिमम के लिए हम वापस से 5 ट्यूनिंग फॉक्स को कंसिडर करते हैं और इन 5 ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी है F1, F2, F3, F4 एंड F5 रिस्पेक्टिवली. तो अब जब हमने F1, F2 को स्ट्राइक करवाया तो वी गेट अ फ्रीक्वेंसी F1 - F2. जब हम F1 - F3 मतलब जब हम फर्स्ट ट्यूनिंग फॉक को थर्ड से स्ट्राइक करवाएंगे तो वी विल गेट F1 - F3. ये कुछ सर्टेन टाइप की फ्रीक्वेंसी आएगी. व्हेन वी स्ट्राइक F1 - F4 तो वी विल गेट अ सर्टेन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी. सिमिलरली फॉर ट्यूनिंग फॉक 1 and 5 तो वी विल गेट F1 - F5. तो जब हम ट्यूनिंग फॉक 1 को बाकी चार ट्यूनिंग फॉक से स्ट्राइक करवाते हैं तो वी गेट P, Q, R and S. मान लो कि ये 4 टाइप की फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है. सो जब हम F2 यानी कि ट्यूनिंग फॉक 2 को 3, 4 और 5 से स्ट्राइक करवाएंगे तो अगर हम एक ऐसा केस कंसिडर कर लें कि बाय एनी चांस इनकी जो फ्रीक्वेंसी आई है F2 - F3, F2 - F4 करके वो फर्स्ट केस की जो फ्रीक्वेंसी है P, Q, R, S इनमें से किसी से भी मैच कर जाए तो हम वो वाला केस ले रहे हैं जब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी भी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए. देन दिस विल बी द केस फॉर द मिनिमम. सो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो मैच कर सकती हैं वो है P, Q, R and S. तो यहाँ पे बस 4 ही फ्रीक्वेंसी है जो मैच कर सकती हैं. तो मिनिमम के लिए मिनिमम नंबर ऑफ डिफरेंट बीट जो प्रोड्यूस हो सकती हैं वो है 4 and maximum is 10. So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.